ये दुनिया से हटकर जब आदमी के अंदर कभी दुख, बेचैनी, तड़प पैदा होती है तो अलग तरह का होता है, जीवन तहस नहस हो जाता है। पर उससे भी ज़्यादा पीड़ा, तड़प निकलती है, उससे भी ज़्यादा गए गुजरे अवस्था में आदमी पहुंच जाता है जब उसके अंदर पीड़ा हो, तड़प हो, रूह तड़प रही हो पर उसे अभिव्यक्त ना कर सके, उसे प्रकाश ना कर सके, किसी के सामने जता ना सके, तो वो पीड़ा अंदर अंदर आदमी को खा जाता है। इसी को हम कहते हैं निस्तब्ध पीड़ा या रूह की तड़प या साइलेंट पेन। तो इसी तरह के घटना में ले चलते हैं। बात कुछ ऐसी है कि एक जगह पर एक छोटी सी शहर, पहाड़ों से, पेड़ों से, नदियों से भरा हुआ, सुंदर सा, शांति से भरा हुआ एक शहर। उस शहर के बीच एक छोटा सा अनाथ आश्रम, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, ऑल और अदर थिंग्स वहां पर है। उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं एक संत आदमी, एक समाज सुधारक, एक ज्ञानी आदमी, एक प्रेमी आदमी, जिनके प्रेरणा से, जिनके साधनों से, जिनकी जीवन शैली से, जिनकी भाषण से, जिनकी जीवन की जीने की तरीका से सब आदमी प्रभावित होते हैं। वहां पर मान लो कि उन्हें देवता मानते हैं लोग। और उस अनाथ आश्रम में बहुत छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, जो लोग बेसहारा है वो भी रहते हैं। इस तरह से अनाथ आश्रम चलता है। पर उस अनाथ आश्रम में रह रहे हुए अनेक बच्चों के बीच एक ऐसा बच्चा भी होता है जो सभीयों से भिन्न होता है। अनाथ तो है पर मासूम सा, सरल सा बच्चा है और परम प्रतिभा उसके अंदर है। प्रतिभा कूट कूट कर भरी है उसके अंदर। कभी कभी वो जब दोस्तों के साथ घूमता है, वो अनाथ आश्रम के और दूसरे बच्चों के साथ, उस अनाथ आश्रम के जो संत है उनका जो बेटा है उसके साथ उसकी बहुत अच्छी बनती है। वो बहुत इंटीमेट फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो घूमते हैं, मौज करते हैं, खेलते हैं पहाड़ों में, नदियों में, उस जगहों में। उस जगह से उनकी बहुत लगाव है। उस जगह की पेड़ों से कभी झूल जाते हैं, उस जगह पर कभी खेलते हैं, उस मंदिरों में कभी घंटी बजाते हैं, कभी कॉलेज पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। घुल मिलकर सब करते हैं, सुख से जीवन चल रहा है। वो जो लड़का है उसके पास प्रतिभा अप्रतिम है। बचपन में या जवानी में कभी भी वो जब लोगों को आर्ट करके दिखाता तो लोग विस्मित रह जाते थे। लोगों को कभी मैथमेटिक्स समझाता है दोस्तों को तो लोग विस्मित रह जाते हैं। कभी भाषण देता है, उसके अंदर प्रतिभा बहुत है, फिर भी वो अनाथ है, मासूम है, उसके अंदर अहंकार, ईगो कुछ नहीं है। इस तरह से जीवन चल रहा है। समय अचानक मोड़ लेता है। समय कभी कहां पर किसी को कैसे फेंक दे किसी को पता नहीं चलता। समय अचानक मोड़ लेता है। वो जो संत है, जो समाज सुधारक है, जो ज्ञानी आदमी है, जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, वो अचानक बीमार हो जाते हैं। बीमारी से ग्रस्त होते हैं, मेडिकल में पड़ते हैं। उनका जो सेक्रेटरी होता है पर्सनल, वो एक खराब आदमी निकलता है। वो उसी बीमारी में इनका दस्तखत, इनका सिग्नेचर ले जाता है और वो ऑर्गेनाइजेशन को खुद के नाम पे कर देता है और ऑर्गेनाइजेशन सहित उनके घर संपत्ति सब लूट लेता है और ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ देता है। वो संत क्या कर सकते हैं? वो अपनी बीवी, बच्चों और थोड़े पैसे लेकर कहीं दूर चले जाते हैं बीमार से अच्छा होने के बाद। अब वो दुर्बल भी हो गए हैं, कुछ करने की ताकत नहीं है, रोते रोते चले जाते हैं। ये जो अनाथ आश्रम था पूरा तहस नहस हो जाता है, विक्षिप्त हो जाते हैं सब अनाथ बच्चे, कहीं कहीं लग जाते हैं। इसके दोस्त जो है कहीं पे काम पे लग जाते हैं। इसके अंदर ये जो बच्चा था, जो अनाथ था, जिसको थोड़ी सहारा मिल गया था, वो फिर से अनाथ हो जाता है। वो एक जगह पर बैठकर सोच रहा है, अब मैं क्या करूं? पैसे भी तो नहीं है मेरे पास पढ़ाई करने के लिए, आधे पढ़ाई पे नौकरी भी तो नहीं हो सकती। अब करना है तो करना क्या है? जाऊं तो जाऊं कहां? किसको सहारा करूं? बैठकर ये सोच रहा है कि जाने कितने सपने थे, जाने कितने सपने थे, सारे सपने टल गए। अरमान कितने सजाए थे, पल भर में वो जल गए। जिनको आस कर बैठा था, जिनको आस कर बैठा था, वही सांस लेके चल गए। अब क्या करे वो? अब समय की परिस्थिति में पढ़कर अपने अंदर इतने टैलेंट होने के बाद भी वो एक डिलीवरी बॉय का काम करता है, जॉइन करता है। धूप में इधर उधर घूमता रहता है, डिलीवरी करता रहता है, लोगों के पास जाकर चीजें पहुंचाता रहता है। कभी कभी देखता है कहीं कंपटीशन हो रहा है, कहीं भाषण देकर प्राइज ले रहे हैं लोग, तो इसको याद आते हैं अपनी प्रतिभा, अपनी वो दिन। पर क्या करे, भाग्य का आदर कर फिर से चला आता है। कभी देखता है किसी को चित्र बनाते हुए, कभी देखता है किसी को नॉलेज में, कॉम्पिटिटिव में फास्ट होते हुए, तो अपनी याद करता है, फिर से समय को आदर कर चला आता है। किसी को देता है गिफ्ट, वो कहता है कि मैं फास्ट हूँ इसलिए मेरे लिए गिफ्ट आई। ये डिलीवरी करने के लिए पहुंचा है जो खुद गिफ्ट का भंडार लगा सकता था, फिर भी अपने भाग्य को आदर कर अपने समय को सोचकर चला जाता है, मन दुख कर। बहुत कष्ट करके थोड़ी थोड़ी कभी कभी किसी कंपटीशन में भाग लेता है, थोड़ी प्राइज जीत कर लाता है। तो समाज के जो बेकार आदमी होते हैं, चुंगे मुंगे होते हैं, जो कुछ करते नहीं, छोटे मोटे कुछ करते हैं और खुद को बड़े समझते हैं,
वो आकर उसको डांटते हैं, गाली देते हैं, उसको कहते हैं तू डिलीवरी बॉय है, अनाथ भी हमको आज ज्ञान बांटेंगे, डिलीवरी बॉय भी हमको ज्ञान बांटेंगे, यहाँ वहाँ गाड़ी चलाकर लेकर तुम पहुंचाओगे, यहाँ पर आकर हमको ज्ञान बांटोगे, तुम चित्र दिखाओगे। इस तरह से 2-3 बार 4 बार उसके साथ होता है। और एक बार अंतिम में इतना उसको कष्ट होता है, वो जाकर पहुंचता है एक जगह पर, प्राइज जीतकर, एक बड़ा सा प्राइज जीतकर, लैपटॉप जीतकर लेकर आता है चलकर। तो वहां पर क्या होता है, ये आकर इसको मारते हैं वो समाज के बेकार आदमी, उसके दोस्त, जो कि वो चाहते नहीं कि कभी भी कोई उन्नति करे, उसको मारते हैं, धक्का देते हैं, उसको गिराते हैं, उससे लैपटॉप छीन लेते हैं, उसके पैसे छीन लेते हैं, उसे कहते हैं गाड़ी लेने की औकात भी तेरी नहीं है, साइकिल से घुमा कर अब तू हमको ज्ञान मत देना, अब तू आर्ट करेगा, तू चित्र करेगा, इस तरह के कहकर उसका धक्का देकर चले आते हैं। निस्सहाय होकर वो अनाथ क्या भी कर सकता है, वहां पर बैठकर सोच रहा है कि समय की मोड़ में कहां जा रहा हूं, समय की मोड़ में कहा जा रहा हूं, कुछ ना करके भी ऐसा फल पा रहा हूं, तड़प अंदर है पर बाहर झूठी मुस्कान का गीत गा रहा हूं, समय की राह पर कहां जा रहा हूं। अब वो सोचता है कि समय से हार गया हूं, अब ये समय, समाज, ये दुनिया से हार गए हैं, अब ये नहीं रहूंगा, कुछ कर नहीं सकूंगा, कुछ काम का भी मैं नहीं रहा, अब ना कुछ कर सकूंगा, ना कुछ पैसा कमा सकूंगा, जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तो ये जीवन रहकर लाभ क्या है। और सोचता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा, और जाता है सुसाइड करने के लिए, वहां पर खड़ा होता है कि आज कूद लूंगा, पर इससे पहले ये सोचता है कि उस जगह पर फिर एक बार लौट चलूंगा जिस जगह पे मेरा लगाव था, मेरा गांव था, मेरा अनाथ आश्रम था, मेरे जंगल थे, मेरे पेड़ थे, नदियां थे। वहां पर थोड़ी सी पैसे अपने दोस्त से मांग कर जाता है, उस जगह पर जाकर पिलक पिलक कर रोता है, उस पेड़ों से, उन नदियों से पूछता है, उन समंदर से पूछता है। कितनी दबाव में, कितने डिप्रेशन में हो तो आदमी पेड़ों से, पौधों से पूछे, उस जगह से पूछता है कि क्या गलती हो गई मुझसे, और उसके बाद तय करता है कि आत्महत्या करना है। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, जहां पर तो जीवन है मौत से भी सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये कहकर वो कूदने ही वाला था कि अचानक समय फिर से मोड़ लेता है, और उसका जो दोस्त था, जो उस संत का बेटा था, वो जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, उनका बेटा था, चला गया था अपने पिता के साथ, वो एक जॉब कर चुका है, अपने को एस्टेब्लिश कर चुका है, वहां से निकल रहा था, इसको उसने देखा कि तो मेरा दोस्त है, ये आज किस परिस्थिति में गिर गया है, वो दौड़ कर आता है, इसको लेकर जाता है। देखकर वो बच्चे उसकी दोस्त को रोता है, पिलक पिलक कर रोता है, अपने को खुद को संभाल नहीं पाता है, और कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मरना है, मैं अब किसी काम का नहीं रहा। तो उसने कहा तुमको पहले अंतिम बार देख लिया, बहुत खुशी हुई, पर मुझे मरना तो है। पर वो जो दोस्त था, आप जानते रहे इसको जीवन में देखना, जब आप किसी काम के ना रहे, किसी भी कुछ भी कर ना सके, चारों ओर आपको ये कहा जाता हो कि आप कुछ नहीं कर सके, आपकी जोश टूट गई हो, सिर्फ एक आदमी चाहिए, सिर्फ एक आदमी चाहिए जो आपको कह सके कि तू कर सकता है, काफी है। वो आदमी कहने वाला आदमी होना चाहिए, और उस तरह के आदमी वो मिलता है उसको, वो उसके दोस्त उसको समझाता है कि याद कर जरा तू चीज क्या था, तू असल में है क्या, और तू कर क्या रहा है, हीरा है तू कोयले में आकर गिर रहा है, उठा, अपनी तजुर्बा को दिखा, अपनी प्रतिभा को हटा दे दुनिया को सामने से। वो उसको मोटिवेट करने लगा और कहा कि सुन, याद रखना, जिस जिस पर ये जग हंसा है, जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। उसको पैसे जो दरकार थे वो देता है दोस्त, वो पैसे लेकर वो एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट लीडर होकर निकलता है साहस के सहित, और वो जीतता है, जीत कर आता है, आकर उसी गांव में, उसी पेड़ों के बीच, उसी नदियों के बीच फिर से लौटते हैं दोनों दोस्त। और वो जो जला रहे तो आप भी जल रहे हैं, वो जल रहे हैं, जलते रहेंगे, जलते थे, वो सब उसको देखकर जल रहे हैं, और ये दोस्तों के साथ सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहा है। यहां पर कहानी तो खत्म होती है, पर बात खत्म नहीं होती। बात कुछ ऐसी है कि जीवन में जितने भी चीज हो जाए, सिद्धांत तो यह है कि सत्य सदैव जीता है, ट्रूथ ऑलवेज विंस, but the way on which truth has to go, that full of obstacles, that is full of thrones, but not a single throne, not a single obstacle, not a single person or any other person or the society can stop truth, can stop love, can stop emotion, can stop compassion, can stop success. Truth always wins. It is not a philosophy, not a statement, it is the reality of the life. सत्य सदैव जीतता है।
ये जग रोक ना पाएगी, ये जग कभी भी रोक ना पाएगी। मीरा नाचेगी जब प्रेम नचाएगी। नमस्कार।